We have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. भारत ने एशियन वज़ीर-ए-आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। चीन और सऊदी अरब भी आज हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। India and Japan gear up for a high-stakes 2+2 ministerial dialogue. सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी जगह, आलमी इदारों का मुल्की मईशत पर खदशात का इजहार भी अपनी जगह। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान है कर रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। कहीं से हमें डेफर्ड पेमेंट पे तेल मिल जाया करता था, कुछ हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए पार्क करने के लिए कुछ डॉलर्स मिल जाते होते थे, अब शायद वो भी नहीं। दूसरा तार साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बोला कि हम भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया में खलबली सी मच गई है। पाकिस्तान मीडिया सोच रहा है कि भाई इंडिया अगर दहशतगर्दी की बात कर रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। तो वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। We are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. भारत ने एशियन वज़ीर-ए-आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ तो ये है कि जो देखिए ये थिंक टैंक्स का काम होता है कि जब आप बाहर के जो मुल्क से वज़राए आज़म आते हैं, जैसे अनवर इब्राहिम आए हैं, तो उनको एक तो उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जनाब चाइना हमें डरा नहीं सकता बायलैटरल कोऑपरेशन में बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया कोई अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेरे लिए जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो परेशान होंगे ये सुन के कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने जो आज इंडिया के अंदर बातें की हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम उसको थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइंस वो एक जुमला है ना, अगर वो उसको देखें तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट। और वो इस तरह कि अगर इंडिया इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इंफॉर्मेशन क्या है, वही इंफॉर्मेशन जो अमेरिका को दी है, वही जो फ्रांस को दी है, वही जो जापान को दी है, वही इंडिया ने शुरू हो जाना है। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान है कर रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमज़ोर है नरेंद्र मोदी,
पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की। और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात ख़त्म करके चले गए, उसने कहा यार बस ठीक असी गए सो कोई गल बात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज़ मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलके चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वज़ीर आज़म को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त तारड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर तारड़ साहब पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़-दकड़ हो रही है, कभी इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग ही चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तारड़ साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।